हेलो दोस्तों, आज हम ये ड्रेस आप लोगों के पास लेकर आए हैं जो 5 से 6 नंबर के कान्हा जी का है। अगर आप इस पे चोली 4 नंबर के कान्हा जी का बनाकर डालेंगी तो घेरा को आप ये डोरी की सहायता से आवश्यकता अनुसार टाइट कर सकती हैं, तो ये 4 नंबर के कान्हा जी में भी फिट बैठेगा। इसे देखिए हम क्रोशिया से बनाए हुए हैं। इस डिज़ाइन का हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, जहाँ से आप इस डिज़ाइन को देखकर अच्छी तरह से समझ सकती हैं। इसे बड़ा या छोटा कान्हा जी का बनाने के लिए क्या करना होगा ये हम आगे वीडियो में बतलाए हुए हैं, और ये क्रोशिया से बनाए हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये ड्रेस पसंद आएगा। आइए देखते हैं कैसे बनता है। इसे शुरू करने के लिए हम 3 प्लाई काउंट ले लेंगे और 161 चेन हम यहाँ पे बना लेंगे। देखिए यहाँ पे हम 161 चेन बनाए हुए हैं, और इस तरह से सीधा इसे करते हुए देखिए इस तरीके से सीधा तरफ से लाकर हमें इसे जोड़ लेना है। यहाँ पे हम हुक को डालेंगे और इसे जोड़ लेंगे। ये जुट गया, एक चेन ले लेंगे। अब यहाँ से हम डिज़ाइन बनाना शुरू करेंगे। जोड़ लेने के बाद में देखिए हम इस डिज़ाइन को शुरू करेंगे। ये डिज़ाइन हम अपने दूसरे चैनल पे डाले हुए हैं, इसी डिज़ाइन को हम यहाँ से शुरू करेंगे। तो हम 11 इस तरफ का चेन और एक बीच में, फिर 11 इस तरफ का चेन, यानी इतना बड़ा से ही हम यहाँ पे इसमें शुरू कर रहे हैं। देखिए, तो इसे बनाने के लिए हम ले लेंगे ये पहला चेन से। इसका आउटलाइन जो ये दिए हुए हैं ये हम बाद में देंगे, सबसे पहले हम डिज़ाइन बना लेंगे। देखिए ये, इसके बाद एक, तो ये 2 फंदा हो गया हमारे पास। ये हो गया 3 फंदा, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये रहा 11। अब देखिए 11 इस साइड का फंदा, और एक हम बीच के लिए ले रहे हैं। तो इसे हम इस तरह से चोटी नहीं बनाएंगे, इसे हम सिर्फ इसी तरह से लेकर हुक में डाल कर रख लेंगे, ताकि ये निशान रहे कि ये बीच का है। अब फिर से हमें 11 और लेना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये रहा 11। तो 11 हम इस तरफ लिए, 11 इस तरफ लिए, बीच में एक फंदा लिए। अब देखिए, हालांकि हम डिज़ाइन बताए हुए हैं चैनल पे, लेकिन फिर भी यहाँ देखिए एक बार हम आप लोगों को बतला दें। अब इसे हम 2 का 1 करते हुए यहाँ बंद करना शुरू करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, देखिए 9 हो गया। अब 9 के बाद ये हम बीच के लिए रखे हुए थे, ये फंदा देख रहे हैं, यहाँ पे हम चेन नहीं बनाए हुए हैं, तो ये बीच के लिए रखे हुए थे। तो यहाँ पे हम 3 का 1 करेंगे, इस फंदे को छोड़कर ये तीनों को हम एक साथ गिरा लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम 3 का 1 इस ढंग से कर लिए। अब बाकी 2 का 1 करते हुए लास्ट तक हम बुनते चले जाएंगे। देखिए यहाँ पे बुनते चले आए हम, ये बनना शुरू हो गया है। अब फिर से हम यहाँ पे हुक को डालेंगे और इस तरह से 1 निकालें, 2, 3,
हमारे पास 4 फंदा है, 5, 6, 7, 8, 9 और एक 10। एक फंदा कम हो गया, 11, 11, 1 और 11 था, तो अब हमारे पास 10 फंदा हो गया। अब हम ये जो 3 का 1 किए थे, इसमें बीच में जो है, बीच का है, वहाँ से हम एक इस तरह से निकाल लेंगे चोटी और उसके बाद बाकी को हम इस तरह से बीनते चले जाएंगे। देखिए इस तरह से बुनकर हम इसे लास्ट तक लाएंगे। ये हो गया यहाँ से, और फिर हम इसे लास्ट का भी यहाँ पे इस तरह से बुन लेंगे। तो इस तरह से देखिए हम एक यहाँ से ये भी निकाल लिए। अब इसे हम बुनेंगे एक, फिर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 हो गया। अब देखिए अब यहाँ पे फिर बीच का ये 3 का 1 किए थे, तो इसी जगह से फिर हम 3 का 1 कर लेंगे। ये 3 का 1 हो गया। अब फिर बाकी को हम बुन लेंगे। देखिए इस तरह से हो गया। तो इसी तरह से ये बनते चला जाएगा और ये लास्ट में देखिए, ये लास्ट में 1 तक आ जाएगा, 1 तक आ जाएगा। तो इसी डिज़ाइन को हम बार बार नहीं बतला रहे हैं, इसलिए क्योंकि ज़्यादा समय आपका बर्बाद ना हो। आप इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहाँ से जाकर इस डिज़ाइन को देख लें। और अब हम इसे लास्ट 1 तक ले आएंगे। जब 1 तक आ जाएगा तो फिर हम एक बार आपको इस पे एक और फूल यहाँ पे इस तरह का बता देंगे। इसके बाद गोलाई से हम इसे पूरा बुनकर कंप्लीट करेंगे। जितनी गोलाई में हम इसे बनाना है, हम इसे उतना बनाकर कंप्लीट करेंगे। तो चलिए इसे हम 1 तक ले आते हैं सबसे पहले। तो देखिए अब हमारे पास यहाँ 5 बच गया है फंदा। 5 फंदों को हम किस तरह से कम करेंगे, 1 और एक बार में 3, फिर से ये 2 का 1। अब एक यहाँ बचा हुआ फंदा और बीच से हम 1 ले लेंगे और ये किनारे से 1 ले लेंगे। अब देखिए 3 हो गया। तीनों को हम एक साथ बंद कर देंगे, फिर एक चेन ले लेंगे। अब हम इसे यहाँ से लेकर यहाँ तक लेकर चले आएंगे उस ऊन को। देखिए उसे हम इस तरीके से लाएंगे। दो का 1 करते हुए 2, 3, 4, 5, यहाँ से यहाँ तक ले आने के बाद में अब देखिए अब हमें इस तरह से हम इसे सीधा कर लेंगे और इसे लाकर यहाँ पे इस ढंग से बंद कर लेंगे। तो देखिए एक हमारा ये बनकर तैयार हो गया, एक ये बनकर तैयार हो गया। अब हम दूसरा बनाएंगे इसी तरह। दूसरा ही नहीं, हम और भी बनाते चले जाएंगे। तो हम उसी तरह से यहाँ पे फंदे को उठाएंगे। देखिए एक बनाए, फिर इसे एक चेन में बना लिए, फिर फंदे निकाल कर एक चेन इस तरह बना लिए। 11 बार हम इसी तरह करेंगे। तो ये हो गया 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब एक बीच का ले लेंगे हम, बीच में हम चेन नहीं बनाएंगे। फिर से 11 लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5,
6 7 8 9 10 और ये रहा 11। तो अब जिस तरह से हम इसे बनाए उसी तरह से इसे भी बना लेंगे, और इसे ही नहीं पूरी गुलाई में हम बुनकर इसे कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ हम फंदे को बांट कर लिए हुए हैं, यानी एक फूल के लिए हम 23 चेन लिए हुए हैं, फिर दूसरे फूल के लिए 23 चेन लिए। इस तरह से हम यहाँ पे 6 से 7 फूल की संख्या में हम यहाँ पे लिए हुए हैं। तो चलिए इसे हम एक गुलाई में बनाकर कंप्लीट करते हैं। देखिए यहाँ पे इसे हम सबसे पहले बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखिए इसे हम गुलाई में बनाकर कंप्लीट किए हुए हैं। यहाँ आपको ये चीज़ बना है 1 2 3 4 5 6 और एक 7। जैसा कि हम बतला चुके हैं कि ये 11 1 11 यानी 23 चेन से ये एक फूल बना हुआ है, और ये भी 23 चेन से। तो उसी अनुसार आप यहाँ पे चेन की संख्या रखें जितना फूल। अगर आपको छोटे कान्हा जी का बनाना है तो देखिए छोटे कान्हा जी का बनाने के लिए इतना काफ़ी रहेगा, 5 फूल काफ़ी रहेगा। इसके बाद तो ये एक बार और बनेगा यहाँ पे, तो 5 फूल यानी कि 11 1 11 23 को 5 बार आप ले लीजिए 23 चेन को। इसी तरह आप जितने बड़े कान्हा जी का आपको बनाना है, बड़े कान्हा जी का बनाना है तो इस पे ये संख्या बढ़ जाएगा, 2 पत्ता बढ़ जाएगा। यहाँ पे 2 जो ये बनाए हुए हैं ये चीज़ 2 बढ़ जाएगा। इस तरह से आप यहाँ पे भाग कितने भाग में इस चीज़ को बनाना है उस अनुसार आप यहाँ पे चेन लें। तो चलिए हम इतना कर चुके हैं। अब हमें इसका किनारे इस तरह से मिढ़ना है, तो हम किनारे भी इसी तरह से मिढ़ लेंगे, इसी कलर से मिढ़ेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, ये तो हम यहाँ पे कट कर लेंगे, ये कट कर लेंगे क्योंकि जब भी हम शुरू करेंगे तो हमें बीच से शुरू करना पड़ेगा। और यहाँ पर ये था, तो या तो आप यहाँ से ले जाकर यहाँ तक इसे करें तो नहीं कट कर सकती हैं आप, और नहीं तो फिर आपको कट करना पड़ेगा। तो आप दोनों तरीक़ा से यहाँ पे बना सकती हैं। देखिए अब हम यहाँ पे दूसरा ऊन लगाने जा रहे हैं। ये इस तरह से हम लगा लेंगे, और सबसे पहले हम किनारे जो है बाहर का भाग है उसे हम मिढ़ लेंगे यहाँ पे, यानी उसे हम बॉर्डर के रूप में दे लेंगे। देखिए हम इसको सबसे पहले यहाँ पे जोड़ लिए। अब जोड़ने के बाद एक फंदा लेंगे और 3 का 1 करेंगे। आप इसे कई तरह से बनता है, कई तरह से आप इसे किसी भी रूप से बना सकती हैं। हम इसे बिल्कुल सिंपल तरीके से बना रहे हैं। तो देखिए अगर आप इस तरह से इसे मिड़ती चली जाएंगी तो देखिए यहाँ पे ये जो नज़र आ रहा है एक भाग एक लाइन, ये होल टाइप का जो नज़र आ रहा है ये नज़र आएगा आपको। तो चलिए सबसे पहले हम इसे चारों तरफ से इस तरह से बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए इस तरह से हम इसका आउटलाइन दे करके इसे कंप्लीट किए हैं। अब दूसरा फूल हमें दूसरा चीज़ यहाँ पे हमें बनाना है। तो देखिए हम किस तरह से बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम समझ लें, जब हम बना रहे थे तो जब हम यहाँ पे आएंगे, देखिए जैसे यहाँ पे आएंगे हम बीच में बिल्कुल यहाँ से बनाते हुए आएंगे, यहाँ पे बीच में ये जो चोटी देख रही हैं यहाँ, तो यहाँ पे हमें 3 बार करना है। एक बार करेंगे तो सिकुड़न आ जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे 3 बार किए हुए हैं। तो आप भी यहाँ पे 3 बार कर लें। और यहाँ पे देखिए इस स्थान पे मात्र 1 बार हम किए हुए, देख रहे हैं आप कि मात्र 1 बार बांधे हुए हैं सिर पे, यहाँ पे हम सहारा देने के लिए। तो ये 2 चीज़ का ख्याल रखें यहाँ पर। और इसे तो हम उसी तरीके से बनाएं जिस तरीके से यहाँ सब तरफ दिए हैं। यहाँ हम कोई अंतर यहाँ पे नहीं किए हैं, जस्ट यहाँ जिस तरह से इधर किए हैं उसी तरह यहाँ भी किए हुए हैं। यहाँ भले हम 1 की जगह 3 दिए हुए हैं। तो आइए अब हम दूसरा ऊन जोड़कर यहाँ पे इसी चीज़ को यहाँ पे बनाना शुरू करेंगे। इस तरह से देखिए हम यहाँ पे गिन लेंगे, ये
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक 11। ठीक है, ऐसे हम बीच में यहाँ पे डाल लेते हैं। बीच से ही हमें यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा, तो बीच से ही हम यहाँ पे जोड़ लेंगे। देखिए ये हो गया। अब हम अगला यहाँ से हम फंदा लेना शुरू करेंगे। तो देखिए अभी ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे भी हम एक चेन इस तरह से बनाएं, अगर आप चाहती हैं तो बना सकती हैं, पर ज़रूरी ये नहीं है। ठीक है, फिर भी हम चलिए बना लेते हैं। तो 3 अभी हमारे पास हो गया है, ये हो गया 4, ये हो गया 5, फिर से 6 7 8 9 10 एक 11 यहाँ कर लेते हैं। ये बीच का हम हटा लेंगे, बीच का हम नहीं जोड़ेंगे, तब हम यहाँ पे 10 चेन हो गया हमारा। देखिए ये बीच में जो आया है इसकी गिनती हम नहीं करेंगे, तो हमारे पास हो गया 3 6 9 10, 10 चेन हो गया। अब हम यहाँ पे हमें चूँकि यहाँ पे देखिए 11 हम यहाँ लिए हुए थे, 11 1 11 यहाँ पे लिए हुए थे, तो अब जो हमें बुनना है वो अब छोटा बुनाएगा, इससे थोड़ा सा छोटा बुनाएगा, तो हम 10 चेन ही लेंगे, क्योंकि हमें धीरे धीरे छोटा करना है, एक बार में ज़्यादा छोटा भी नहीं करना है। अब ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, एक चेन या बीच करके और यहाँ हम एक इस तरह से बीच के लिए उठा लेंगे, जो हमें बीच में डालना है, जो चोटी चला जाएगा, ये जो चोटी जैसा चला जा रहा है ये चला जाएगा, इसके लिए एक हम उठा लिए, फिर एक बीच करके अगला से हम यहाँ लेना शुरू करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये रहा 10। इससे ज़्यादा हमें नहीं लेना है। अब देखिए यहाँ पे हम, ये हो गया हमारा यहाँ बीच का, देख रहे हैं आप, ये चोटी चलाया है, यहाँ बीच का हो गया, तो इसकी हमें गिनती नहीं करना है, लेकिन फिर भी हम इसे ले रहे हैं, क्योंकि ये तो हमारा शुरू से लास्ट तक हर एक पत्ता में चला जाएगा, पत्ता कहिए फूल की कहिए, हर एक में चला जाएगा। तो इस तरफ हम लिए, ये दोनों का गिनती छोड़कर, बीच का गिनती छोड़कर 10 1 10, इस पे लिए थे 11 1 11, तो यहाँ पे छोटा बनेगा थोड़ा सा, क्योंकि हम 10 1 10 लिए हुए हैं। अब इसे हम घटाना शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए 10वां में हमें तीनों को एक साथ गिराना है, बीच का ये हो गया, तो तीनों को एक साथ गिराना है, तो ये रहा 3 का 1। अब बाकी को हम इधर बुन लेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो अब देखिए, अब जिस तरह से हम इसे बीने हैं उसी तरह इसे भी बुनते हम चले जाएंगे। सिर्फ इसे ही नहीं बुनेंगे, हम प्रत्येक में इसी तरह फंदे को उठा लेंगे, उठाकर हम पूरी गुलाई से बुनकर इसे कंप्लीट कर लेंगे, जैसा कि हम इस पे बताए हैं। देखिए हम यहाँ पूरा इसलिए नहीं बतला रहे हैं क्योंकि ये हम लिंक डाल देंगे, आप वहाँ से देख के बना लीजिए इसे, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे ये लिंक की सहायता, ये लिंक जो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, उसकी सहायता से आपको जो नहीं समझ में आ रहा है इस पे, वो यहाँ से देखकर आप समझ लेंगी और बना ले। तो चलिए इस तरह से हम इसे भी, जिस तरह से इसे पूरी गुलाई में कंप्लीट किए हुए हैं, इस लाइन को भी हम पूरी गुलाई में कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए अब इसे हम इस ढंग से इतना दूर तक कंप्लीट किए हुए हैं। ये एक फूल बताए हैं हम आप लोगों को, दूसरा फूल भी बतलाए हम आप लोगों को, अब तीसरा यहाँ हम हाफ बताए हुए, हाफ बनाकर इस तरह कंप्लीट किए हुए हैं, और अभी हाफ हम आप लोगों को ये बताएंगे किस तरह से बनता है। तो ये देखिए इस तरह से हम बनाकर यहाँ तक कंप्लीट किए। इसे आप आइए नज़दीक से देखिए, ये पहला बना लिए थे जो कि हम बतलाएँ, दूसरा बना लिए जो कि बतला चुके हैं। ठीक इसी ढंग से यहाँ भी बनेगा, सिर्फ यहाँ पे फंदे में अंतर होता है। अब देखिए तीसरा जो हम किए हैं,
यहाँ भी फंदा में अंतर आ गया है, हम 8 किए हुए हैं फंदा, 8 बीच में 1 फिर 8, और इसके बाद इसे हम हाफ बनाए हुए हैं। अगर हम इसे पूरा करते तो यहाँ तक 1 पे आके ख़त्म होता, लेकिन इसे हम हाफ बनाए हुए हैं। तो आइए देखते हैं हम कि ये हाफ किस तरह से बनाएंगे। देखिए आप देख सकती हैं, इसे पूरा हम गोल घुमाते हुए, देखिए यहाँ से हम बनाना शुरू किए, इसे बनाकर यहाँ तक हम लाकर कंप्लीट किया। अब ये एक मात्र बच रहा है जो कि हम आप लोगों को यहाँ पे बतलाएंगे। यहाँ हमें देखिए कैसे क्या करना है, क्योंकि हमें ये चीज़ तो घेरा कम करना होगा तभी कान्हा जी का बन पाएगा, इसलिए हम घेरा कम करने के लिए यहाँ पे हम 8 करते हुए कम कर रहे हैं, 8 फंदा करते हुए कम कर रहे हैं। देखिए किस तरह से हम 8 करेंगे, ये 1 है, इसका गिनती हम नहीं करेंगे। और इसके बाद यहाँ से लेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, और बीच से 1 ले लेंगे हम, ये बीच का है, इसका भी कोई गिनती नहीं है। अगर आप इसे और छोटा करना चाहती हैं तो कर सकती हैं। फिर से हम 8 लेंगे, तो देखिए हम गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ से हम 8 ले लेंगे और एक बीच से ले लेंगे हम, इस तरह से बीच से। तो बीच से देखिए हम यहाँ से इस ढंग से मिलाते हुए उठाएंगे ताकि ये मिल जाए आपस में इस ढंग से। अब देखिए ये लास्ट हम हो रहा है, तो देखिए यहाँ पे हम 2 का 1 करेंगे, फिर से 2 का 1, 2 का 1 करते चले जा रहे हैं। ध्यान से यहाँ पे देखिएगा किस तरह से ये हाफ में परिवर्तित होता है। देखिए यहाँ पे हम 3 का 1 करेंगे, बीच का है 8, हम गिनती गिन लेते हैं 4 4 8, ये बीच का है। तो हम अब यहाँ पे 3 एक साथ गिराएंगे, ये 3 एक साथ, फिर से हम 2 2 करते हुए लास्ट तक कंप्लीट करेंगे। ये हो गया। अब देखिए अब हमें जो अगला यहाँ पे फंदा लेना है वो यहाँ से ना लेके हम यहाँ से लेंगे, तो एक यहाँ पे कम हो गया, बीच से 1 लेंगे और फिर इस तरफ का भी हम इसी तरह उठा लेंगे। देखिए अब यहाँ पे हम इस पे नहीं लेंगे, हम यहाँ इसी से हम लास्ट कर लेंगे। अब इसे हम घटाना शुरू करेंगे, 2 का 1 2 का 1, बीच हमारा यहाँ पे ये है, तो अब हम बीच का घटाएंगे 3 का 1, फिर से 2 का 1, इस ढंग से। अब फिर हम एक फंदा छोड़ देंगे, एक फंदा यहाँ पे देखिए हम ये छोड़ रहे हैं और अगला फंदा से हम उठाएंगे यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये एक छोड़ देंगे हम और यहाँ से हम उठाएंगे इस तरह से, 1 2 3 4, बीच का 1 लेंगे, फिर इधर से भी हम 1 2 3 और एक बीच से उठा लेंगे 4। अब देखिए 2 का 1 करेंगे, फिर से 2 का 1 करेंगे, फिर से 3 का 1 करेंगे। अब 2 का 1 2 का 1 और यहाँ भी हम 3 का 1 कर लेंगे, क्योंकि दोनों तरफ का हमें बराबर करना है, ठीक है। तो जब हम 3 का 1 किए हैं तो इधर से देखिए कितना आपका उठेगा, यहाँ पे 1 और 1 बीच से उठेगा, तो हम यहाँ पे 1 इस ढंग से उठाएंगे, फिर बीच से 1 उठाएंगे इस ढंग से, और फिर ये लास्ट यहाँ से उठाएंगे। दिख रही है आप, 4 यहाँ पे हुआ है फंदा हमारा, 1 और उठा लेंगे 5 हो जाएगा। अब देखिए अब हमें 1 इस तरह से लेना है और 3 का 1 करना है,
फिर 2 एक करना है। अब बीच से एक उठाएंगे और एक किनारे से उठाएंगे और यहाँ पे 3 का एक कर लेंगे। इसके बाद देखिए क्या करना है हमें, देखिए 3 का एक हो गया यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हम फंदे को डालेंगे और इस तरह निकालेंगे और उस छोर पर हम लेकर चले जाएंगे। देखिए इस ढंग से। अब लास्ट हम इसमें मिला लेंगे। बीच में एक और ले लेंगे हम फंदा, नहीं तो दूरी काफ़ी बढ़ जाएगा। ये हो गया। तो देखिए ये इस तरह से बनकर यहाँ पे तैयार हो गया। अब हमें इसे फंदा यहाँ पे हमें लेना है ताकि हम इसका गोलाई को छोटा रूप दे सकें, क्योंकि अब हमें यहाँ चोली फिट करना है। तो 2 चेन ले लिए। 2 चेन लेने के बाद देखिए यहाँ से हम उठाएंगे और डबल क्रोशिया करेंगे, फिर इस जगह से उठाएंगे, डबल क्रोशिया करेंगे, यानी हम एक एक अलग अलग से डबल क्रोशिया करते हुए इसे उठा लेंगे पूरा। ये हो गया। फिर इस जगह से भी लेंगे, फिर हम इस जगह से लेंगे, देखिए आप यहाँ पे हम इस ढंग से डबल क्रोशिया ये उठाए हुए हैं। तो जिस तरह से हम यहाँ पे उठाए उसी तरह हमें प्रत्येक जो ये चीज़ देख रही हैं आप, प्रत्येक यहाँ से गोलाई में उठाकर हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से देखिए हम इस लाइन को कंप्लीट किए। ये जो आप देख रही है डबल क्रोशिया जो हम बतलाएं, उस लाइन को हम पूरा कंप्लीट कर लिए और उसके ऊपर एक लाइन और हम बनाए जो 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया छोड़कर तीसरा पे हम एक डबल क्रोशिया बनाते चले गए। देख रही हैं आप, एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, एक और 2 डबल क्रोशिया छोड़कर तीसरा पे हम एक डबल क्रोशिया बनाए, 2 चेन लिए, फिर 2 छोड़कर तीसरा पे एक डबल क्रोशिया बनाए, 2 चेन लिए। इस तरह से बनाते हुए इसे हम पूरा कंप्लीट कर लिए। अब देखिए अब यहाँ पे कंप्लीट हो गया। धागा यहाँ पे हम जोड़ चुके हैं, इसे देख रही हैं आप, इस तरह से जोड़ चुके हैं। तो हम यहाँ पे ऊन को कट कर लेंगे और इस ऊन को हम हटा लेंगे। ये हो गया। इसे हम बाद में यहाँ पे ठीक कर लेंगे। इसके बाद कोई भी आप डोरी बना लें, डोरी बना करके, और ये जो हम 2 चेन यहाँ पे बीच करके बनाए हुए हैं एक डबल क्रोशिया, इसी पे हम डोरी को देखिए यहाँ पे डाल दिए हैं। देख रही हैं आप, इसी पे हम डोरी डाले हुए हैं। तो इस तरह से ये कान्हा जी का घेरा बनकर कंप्लीट हुआ। चोली हम ऊपर से लगाएंगे। तो चलिए घेरा हम इसके बाद आप अपनी आवश्यकता अनुसार इसे आप टाइट कर लें। देखिए जैसे कि हम यहाँ पे टाइट किए हैं। अब इसे हम बिछा कर देखते हैं। देखिए हम इसे इस तरीके से बिछाएंगे। ये जो हाफ जो है, आधा जो है, इसे हम इस तरीके से उठाएंगे और इसे नीचे की ओर इसे हम फैला देंगे और ये चीज़ को हम उठा देंगे। अब देखिए अब ये ड्रेस इस तरह से बनकर तैयार हो गया। आप अपनी इच्छा अनुसार यहाँ टाइट कर सकती हैं, ढीला कर सकती हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। ये देखने में देखिए काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और इसके साथ में हम चोली अलग से, जिससे हम आउटलाइन दिए हुए हैं उसी कलर से हम अलग से चोली यहाँ पे बना करके डालेंगे। तो ये इस तरह से ड्रेस बनकर तैयार हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये ड्रेस अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।